तो राधानारायण हाँ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज। राधानारायण जी, आपका आज समाज के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जो हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो ये है कि हरियाणा का एक बार फिर से बड़ा प्रतिनिधित्व या बड़ा प्रतिनिधिमंडल खिलाड़ियों के रूप में पेरिस ओलंपिक में भाग लेने के लिए जाएगा। तो आप किस नजरिए से देखते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में एक बार फिर से हरियाणा का जलवा वहां दिखाई देगा? तो आपको क्या लगता है कि किस खेल में हरियाणा सबसे ज्यादा उम्मीदें कर सकता है और किस खिलाड़ी पे? थैंक यू पवन जी, आज समाज से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि आप बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में थे और हमें आपका सानिध्य मिला था, वहां पे आपने बहुत सारे इंटरव्यू किए थे। जी जी क्या राजनारायण होता है, जब ओलंपिक से पहले जो भी कॉमनवेल्थ और एशियाड गेम होते हैं उसमें पवन जी वही खिलाड़ी होते हैं ओलंपिक में जो पीछे से कोटा हासिल करके लेके आए हैं। तो जी। इसमें इन सभी खिलाड़ियों से हम बर्मिंघम में मिल चुके हैं, और बर्मिंघम में जिन्होंने मेडल हासिल किए थे वही लगभग खिलाड़ी भारतीय दल का हिस्सा हैं। बस एक हॉकी की टीम नहीं है। तो हमारे 112 के करीब पूरे भारतीय दल है। और जी जिसमें जी हरियाणवी खिलाड़ियों की बात की जाए तो 25, मतलब 2024 में 25 हरियाणवी खिलाड़ी आगामी पेरिस ओलंपिक में भाग लेने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो जीके की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके भी कम से कम मैं मानता हूं 10 नंबर की तैयारी हो जाएगी अगर इस पूरे प्रोग्राम को वो देख लेंगे। जी तो जी, सबसे बराबर। धन्यवाद राजनारायण जी, बताइए आप। सबसे बड़ा दल तो हमारा एथलेटिक्स का जा रहा है भारत का, और उसके बाद शूटिंग का जा रहा है, 21 प्लेयर हैं। लेकिन जी हरियाणवी खिलाड़ियों की बात की जाए तो हरियाणवी खिलाड़ी 6 शूटिंग में है और 6 रेसलिंग में है, 4 हमारे बॉक्सिंग में है, बाकी एक एक दो दो हमारे प्लेयर हैं। इस तरह से हमारा ये 25 का दल हरियाणवी खिलाड़ियों का बनता है। और एथलेटिक्स के वैसे तो 30 जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा की तरफ से नीरज चोपड़ा और किरण पहली भाग ले रहे हैं। तो हमारे जी हरियाणवी खिलाड़ियों के लिए आगामी जो 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक होने हैं और 2032 में ब्रिस्बेन में होने हैं, तो उसमें हरियाणवी खिलाड़ियों की नजर ऐसे गेमों पे होनी चाहिए जिसमें हरियाणा पूरा भारत का बहुत बड़ा दल जाने लग रहा है। तो जी जी 25 की बजाय मैं मानता हूं कि हरियाणा के इस पूरे दल में 50 के करीब खिलाड़ी होने चाहिए थे, जिस तरह के पेरेंट्स और कोचिज की संख्या है। लेकिन बड़े दुख की बात है पवन जी, भर्ती होने वाले की ज्यादा संख्या तड़के तड़क स्टेडियम में बाजने वाली। और दूसरा जो हाँ नॉन ओलंपिक इवेंट है, जो ओलंपिक इवेंट में हमारे पेरेंट्स बच्चों को डाल लें तो उनको उतनी गाइडेंस नहीं है। तो हमारे ज्यादातर जो टैलेंट है वो नॉन ओलंपिक के इवेंट में ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है और पैसा भी बर्बाद कर रहा है। तो तो ये राजनारायण जी, मैं रोकूंगा आपको। जो जी हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो ये है कि जो हरियाणवी दल आपने बताया कि 25 के लगभग खिलाड़ी उसमें जा रहे हैं एग्जैक्ट। तो किस खेल में आपको सबसे ज्यादा, क्योंकि आप बड़ी पैनी नजर रखते हैं, पिछले 15 साल से लगभग आपने हर कॉमनवेल्थ और ओलंपिक और एशियन गेम को कवर किया है। इसके अलावा दूसरे भी जो इवेंट होते हैं बॉक्सिंग के दूसरे देशों में, उनको भी आप कवर करते हो। तो आपको बॉक्सिंग, नीरज चोपड़ा के अलावा बॉक्सिंग और रेसलिंग में आप क्या मानते हैं, किस देश से हरियाणा के खिलाड़ियों को या भारतीय खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा टक्कर मिलने की उम्मीद है? और किस आपको लगता है कि बॉक्सिंग और रेसलिंग में किस खिलाड़ी पे सबसे ज्यादा उम्मीद की जा सकती है? जी पवन जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि क्योंकि इस ओलंपिक में टॉप 16 खिलाड़ी बुलाए गए हैं, तो सबसे पहले तो जो उनका जो संघर्ष था कोटा पाने का, उसमें ही हमारे खिलाड़ी जो आए हैं 16 में, तो वो बड़ी जी ही टफ कंपटीशन से आए हैं। और उनको बॉक्सिंग वाले खिलाड़ियों को केवल दो दो मैच जीतने हैं और फिर उनका पदक पक्का हो जाएगा। तो उसमें जी हरियाणा के खिलाड़ियों की बात की जाए तो हमारे निशांत हैं बॉक्सिंग में 71 किलो में, और अमित है, और जैस्मिन लंबोरिया और प्रीति पवार है। जी जैस्मिन जी लंबोरिया 60 किलो में बर्मिंघम में उन्होंने मेडल जीता था, तो वो नीचे 57 में आई है, तो उनके अच्छे चांस हैं। हवलदार जी। जैस्मिन लंबोरिया सेना की भी पहली महिला मुक्केबाज हैं जो ओलंपिक में भाग लेने जा रही हैं। प्रीति जी पवार भी बहुत अच्छी मेडल जीता उन्होंने उसमें एशियन गेम में। तो हम्म। चारों हमारे जो मुक्केबाज हैं वो पदक के बहुत नजदीक हैं। दूसरा जो जी रेसलर है, रेसलर जी में भी हम 6 हमारे बड़ा कड़ा मुकाबला रहेगा, और मैं मानता हूं कि 3 पदक हमारे रेसलिंग से पक्का आएंगे। और शूटिंग से भी हमारे 6 बच्चे हैं, तो मनु भाकर, रिदम सांगवान और राइजा ढिल्लो, जो 3 हमारी बेटियां हैं और जो 3 बेटे हैं,
तो वो भी बहुत ही नजदीक है। तो पूरे कंटीजेंट की बात की जाए तो 10 पदक मैं मानता हूं कि इस बार भारत के 10 नजदीक होगा 10 के। 10 पदकों की। तो बॉक्सिंग में हरियाणा से बाहर भी अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको 2 लड़के निखत जरीन पे भी नज़र रहेगी, पूरी दुनिया की 1 नंबर की बॉक्सर वो मानी जाती है। उनका प्रदर्शन को लेके आप क्या मानते हो? नहीं, वो तो हैदराबाद से और लवलीना आसाम से है। लवलीना ने पिछले ओलंपिक में पदक जीता था, तो वो जी, तो है ही है, बिल्कुल उनके दो राय है ही नहीं कि वो पदक के नजदीक ना हो। जी। तो हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाली है बॉक्सिंग में, क्योंकि 13 वजन कैटेगरी थी तो उसमें हमारे 6 ही वजन जाने लग रहे हैं। तो वो 6 बड़ा हार्ड कोटा हासिल किया उन्होंने, बड़े बड़ा पिछले दमखम पिछ लगाया। राजनैन जी, पिछली बार में हमने कुश्ती में देखा, बजरंग पूनिया हो, योगेश्वर दत्त हो, बड़े अच्छे-अच्छे प्लेयर गए थे और जिन्होंने भारत का नाम भी चमकाया। इस बार रेसलिंग को आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए रेसलिंग बीच में बड़ी डिस्टर्ब भी हुई थी, काफ़ी विवाद हुए थे रेसलिंग को लेके, महिलाओं ने भी प्रश्न चिन्ह उठाए थे, उसके बाद दूसरी भी बातें हुई थी, तो कहीं न कहीं खेल और खिलाड़ी दोनों प्रभावित हुए थे। तो उसे मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या जो पूरा एपिसोड हुआ था, उसका कहीं न कहीं इवेंट पे असर नज़र आएगा या खिलाड़ियों पे असर आ सकता है? जी, बिल्कुल, हमारा एक ही लड़का जाने लग रहा है, अमन सहरावत। तो बाकी वजन तो हमारे जो 5 वजन है फ्री स्टाइल के, और ग्रीको रोमन में तो 6 के 6 वजन हमारे कभी मतलब को नजदीक जाता नहीं, कोटा के भी। तो हमारा फ्री स्टाइल में थोड़ा ज्यादा दबदबा रहता है। तो हमारे जी। 3-4 लड़के भी जाने चाहिए थे, जिनकी जैसी उनकी तैयारी थी, लेकिन हुँ, क्योंकि हुँ। डिस्टर्ब थी, रेसलिंग एड हॉक कमेटी बनी हुई थी, टूर्नामेंट नहीं हो रहे थे, और फिर कैंप नहीं लग पा रहे थे। तो जी, उन उन सभी चीजों का हमारा जो भारतीय दल है उस पे असर साफ दिखाई दिया है। जो संख्या हमारी घटी है हाँ, हाँ। प्लेयरों की, पिछली बार जैसे 126 गए थे तो इस बार 112 जाने लग रहे हैं। तो जी, कुश्ती के और महिला हॉकी के मिला के हमारी संख्या कम हुई है। अच्छा। तो बॉक्सिंग और रेसलिंग की हमने बात की। मनु भाकर का भी एक बड़ा नाम है शूटिंग में और ये माना जाता है कि वो भी उनके वर्ल्ड रैंकिंग भी अच्छी है। तो क्या देखते हैं आप मनु भाकर से कितनी उम्मीदें की जा सकती हैं? हाँ, क्योंकि पिछले ओलंपिक में बड़ा हार्ड लग रहा, और उन्होंने फिर वापस से अपने पुराने कोच जसपाल राणा को पर्सनल कोचिंग के लिए संपर्क किया, और वो उनसे कोचिंग ले रही हैं, और 10 मीटर, जी। 25 मीटर और मिक्स टीम में वो खेलेंगी। तो हुँ, हुँ। एक खिलाड़ी को 3 मौके मिलना, बॉक्सिंग रेसलिंग वाले को तो एक ही मौका मिलता है। तो जी, जी, शूटिंग जी। है, स्विमिंग है, एथलेटिक्स है, ये एक ऐसे गेम है कि जिसमें एक खिलाड़ी कई कई इवेंट के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब 3 मेडल के लिए निशाना लगाएंगे मन्नू। और इस ओह! तरह रिदम सांगवान है, राजा ढिल्लो है, तो ये हमारी बेटियां हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक परफॉर्मेंस चली है। और क्योंकि हरियाणा में एयर इंडिया में ही बड़ा टफ कंपटीशन रहा है, तो इसलिए हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो ये समझ लो जो हरियाणा में मेडल ले आता है, तो वर्ल्ड में जी। दूसरे तीसरे नंबर का तो हमारा है ही। तो जी, उसका जी। स्कोर शूटिंग में तो पूरे वर्ल्ड वाइड कंप्यूटराइज स्कोर रहता है। तो हमारे जी, जी। टॉप 50 शूटर भी बहुत सारे देशों से आगे रहते हैं, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन है कि एक देश से केवल एक इवेंट में 2 ही खिलाड़ी आएंगे, तो इस वजह से जी, हमारे जो नीचे के 20-25 खिलाड़ी है वो नहीं जा पाते ओलंपिक में। जी पवन जी। जी। तो इसके अलावा आपने शूटिंग की बात की, हमने रेसलिंग की बात की, हमने बॉक्सिंग की बात की। निस्संदेह नीरज चोपड़ा एक बड़ा नाम है और उनसे तो ईमान मैं पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि 100% मेडल लेके आएँगे वो। तो क्या मानते हैं आप, उनका कोई है प्रतिद्वंदी जिससे उनको चैलेंज मिलने की संभावना नज़र आती है? जी, खेल में तो देखो कंपटीशन तो बना ही रहता है। नीरज चोपड़ा ने भी किसी का स्थान लिया था, जी। तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई नीरज को भी डिफीट करने की कोशिश करेगा। हुँ, हुँ। लेकिन टेक्निक है और इतने दिनों की मेहनत है, जब से इंडिया में ही नहीं है, वो घर पे ही भी नहीं, परिवारजनों से नहीं मिल पा रहे, तो वो हुँ। ट्रेनिंग में ही है। दूसरा 3 साल का ही गैप था, 4 साल का गैप होता है वैसे तो जी, 3 साल जी। का गैप है। 3 साल में अपने आप को उन्होंने कोशिश की है कि उतने को मेंटेन कर पाए। हालांकि जी। जेवलिन की बात की जाए तो 96 मीटर भी मारी है, तो नीरज ने हमेशा यही की भाई मैं मेरा 90 मीटर तक अपने आप को मेंटेन कर लूं,
तो वो बहुत बड़ी बात है। तो अब 90 जी से ऊपर मारने वाले हैं, कई टूर्नामेंटों में मार देते हैं। तो अगर जी इस जी जी टूर्नामेंट में भी अगर 3 जने 90 से ऊपर मार देंगे तो वो देखने की बात होगी। लेकिन अपने खिलाड़ियों को जरूर देखना पड़ेगा और देख के उनको दुआएं देनी पड़ेंगी और उनका जी हौसला अफजाई करनी पड़ेगी। जी पवन जी। जी मैं बॉक्सिंग और रेसलिंग में तो हरियाणा अव्वल है, इसमें कोई शक है नहीं। लेकिन एक बड़ी इस बार अच्छी बात निकल के आई कि किरण पहल भी एथलीट के तौर पे जा रही है, रेस में भाग लेंगी। तो आपने अगर उनके बारे में उनको देखा हो तो क्या संभावनाएं नजर आती है किरण को लेकर के? देखिए, ओलंपिक खेलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हरियाणा सरकार तो ओलंपिक खेलने के भी 15 लाख रुपए दे है और मेडल के तो 6 करोड़ रुपए दे है। तो मैं जी मानता हूँ ये रियल हीरो हैं, क्योंकि इनके अलावा पूरे 4 साल है ना, बहुत सारे फर्जी खिलाड़ियों के नाम छाए रहे अखबार में, बहुत जी सारे। जी जी आप जी अपने दर्शक बहुत समझदार है, समझ जाएंगे इस बात को। 4 साल की हम्म। इनके नाम छाए रहे, तो रियल में जी ये है बालक जो असली, जो मेहनत करके जो आड़े तक आए ना। तो जी मैं तो इनको सल्यूट करता हूँ कि मतलब ओलंपिक में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना, पदक की तो भाई वहां जाके पता लगेगा कि कितना कंपटीशन है। जी जी तो वो किरण पहल के लिए निश्चित तौर पे उन्होंने मतलब लास्ट टाइम पे आके ये कोटा हासिल किया है और सबको चकित कर दिया है। अगर वो अच्छी तैयारी में होंगी तो बिल्कुल पदक के नजदीक जा पाएंगी वो। जी जी पवन। जी जी। तो राजनैन जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हम उम्मीद करेंगे कि आप हर रोज या जब भी कोई नई अपडेट होगी हमारे साथ जुड़ेंगे। और हम दर्शकों को ये बता दें कि राजनारायण जी आने वाले ओलंपिक में भारतीय दल के साथ रहेंगे, नजर आएंगे आपको पेरिस ओलंपिक के दौरान में। तो वहां से भी हम इनको सीधा लाइव जोड़ेंगे और वहां की जो ताज़ा तरीन जो खबरें होंगी राजनारायण जी हम तक पहुंचाएंगे। राजनारायण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू पवन जी, थैंक यू। आज समाज का धन्यवाद।